आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा यूपी पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं। टीजीटी की क्लासेस कंप्लीट हो गई, पूरा सिलेबस इसका कंप्लीट हो गया है। अब पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमारा बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमाशय, और अभी तक आपने पूरा टॉपिक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं, जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा। प्लेलिस्ट का नाम है यूपी पीजीटी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आमाशय। तो जैसे कि हम मुख में अपना भोजन चबा चबा कर जब ग्रास नली से होता हुआ हमारे पेट में आता है, पेट क्या जो आम भाषा में कहते हैं ना, आमाशय को पेट कहते हैं। तो उसमें जब भोजन आता है, ठीक है, तो जहाँ भोजन कितने 4 घंटे तक यहाँ पे भोजन रहता है। और बात करें अमाशय के 3 भाग होते हैं, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम है। जो अमाशय का भाग है, जहाँ से यहाँ से पहले भोजन यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे भोजन आता है तो यहाँ पे स्रावित होता है HCl, ठीक है, एक ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। HCl आता है भोजन को, क्या वहाँ पे उस पर एसिड का प्रभाव पड़ता है, उसमें कितने कीटाणु सारे नष्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद भोजन यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस भाग में आप जैसे रूजी कहते हैं, अभी एक एक करके बताएंगे। कार्डियक, ये क्या होता है? कार्डियक होता है हमारा ऊपरी भाग, ये हमारा ऊपरी भाग है कार्डियक। तो ऊपरी भाग जहाँ से HCl का निर्माण जीवाणुनाशी भोजन को तोड़ता है। तो इसमें क्या होता है? HCl का निर्माण होता है यहीं पर, जैसे भोजन आता है HCl क्या स्रावित होने लगता है, फिर जीवाणु का नाश करता है, जितने भी भोजन के साथ अगर जो मुख में था, ठीक है, तो वहाँ पे जीवाणु का नाश होता है। फिर वहाँ से अगर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनका नाश नहीं होता, लाइसोजाइम नाश नहीं कर पाता, ठीक है, तो भोजन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जीवाणु का नाश होता है। यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है बहुत ऐसे है जो नष्ट मुंह में नहीं हो पाते, वो यहाँ पे आके भोजन में नष्ट हो जाते हैं। फिर ये क्या करता है HCl, भोजन को बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, पहले तो मुंह से चबा चबा के हम दांतों से चबा चबा कर तोड़ते हैं, फिर पेट में जब आता है हमारा कार्डियक में, तो यहाँ पे भोजन को छोटे छोटे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर आता हमारा फंडिक, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। कीटाणु कांटानुमा रूजी होता है, भोजन को रोक के रखता है और भूखा रहने पर या चुभन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, फंडिक ये वाला एरिया होता है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसे कीलनुमा, इसे रूजी कहते हैं। ये क्या करता है? ये करता है आपके खाने को रोक के रखता है और उसको यहीं पे रोक के रखता है। अगर आप देखते ना कि आपका बहुत तेज भूख लगती है तो आपको पेट में चुभन होता है, तो इसी के कारण चुभन होता है। जब आपका पेट खाली होता है तो इसी का कारण, रूजी के कारण आपको क्या होता है? चुभन होने लगती है। फिर आप बात करें हम, जो लास्ट हमारा है उसे कहते हैं पाइलोरिक, ठीक है। यहाँ पे एक गैस्ट्रिक वो होता ग्रंथि, जिससे निकलता है आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसे हम जठर रस कहते हैं। एक जठर ग्रंथि होती है जिससे हमारा जठर रस निकलता है। और इसमें 2 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती है? इसमें पाई जाती है रेनिन, जो क्या करता है, जो दूध होता है ना, दूध को दही में बदल देता है, दही में तोड़ता है। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो रेनिन क्या करता है, दूध में क्रिया करके उसको दही में बदल देता है। तो दूध में क्या, केसिन पे क्रिया करता है रेनिन, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में पूछा तो केसिन पे क्रिया करके उसको दही में बदल देता है। जैसे कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जब दूध पीते हैं और जब उल्टी करते हैं तो क्या होता है, वही ना, वो फटाफटा सा आप देखते होंगे, दूध की उल्टी जब वो करता है तो फटाफटा दूध हो जाता है। तो इसी कारण, रेनिन के कारण ही होता है। फिर जठर रस में एक और एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन पाया जाता है। तो ये पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन करता है ये प्रोटीन पे क्रिया करके उसको पेप्टोन में बदलता है। जैसे हमारे खाने में जो प्रोटीन मिलता है ना, तो ये जब हमारा यहाँ पहुँचता है तो जठर रस के द्वारा, जिसमें जठर रस में पेप्सिन होता है, वो प्रोटीन को पे क्रिया करके उसको पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। इतना समझ में आया। और हाँ, यहाँ पे जैसे कि HCl जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। अगर कहीं पड़े तो वो चीज़ स्किन पर जला देना, एसिड होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो लेकिन ये एक
क्वेश्चन आता है कि फिर ये अमाशय को दीवार को क्यों नहीं जलाता, एसिड इतना तेज होता है तो क्यों नहीं जलता? क्योंकि यहाँ पे एक लेयर होता है किसका, म्यूकोसा, वो क्षार प्रकृति का होता है जो HCl से बचाव करता है। यहाँ पे जो आप देखते हैं ना दीवार, एक म्यूकोसा का एक दीवार बनी होती है जिसके कारण HCl का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना भी इससे इम्पोर्टेंट अमाशय से आपका था इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको पढ़ा दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।